गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में हिंदी विषय में फर्स्ट पहला अध्याय कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कबीर के बारे में। कबीर किसी जाति भेदभाव या किसी आडंबरों का हमेशा विरोध करते थे। कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनकी भाषा में भी हमें वह सब देखने को मिलता है। उनकी भाषा सुधकड़ी या हम उसको पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। इनकी रचनाएं साखी, शपथ, रेमनी हैं। आज हम साखियाँ पढ़ेंगे जिसमें हम दोहे और छंद का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि साखियाँ का अर्थ क्या होता है। साखी का मतलब है साक्ष्य, यानी साक्षात या प्रत्यक्ष रूप से। अब हम सबसे पहले दोहे में आते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर यानी एक झील है जो कैलाश में स्थित है। मानसरोवर सुभर जल, सुभर में पूरी तरह से जल से भरी हुई है। हंसा केली कराई, हंसा में हंस, केली में क्रीड़ा यानी खेल। उस झील में हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे जो हंस है वो भक्त का प्रतीक है और मानसरोवर एक झील है जो भक्त का मन है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मुक्ता फल यानी मोती। हंस जो है मोती चुग रहे हैं, अब उड़ी अनंत न जाई। अब वे कह रहे हैं कि हम इसके अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। अर्थात जो भक्त का मन है, भक्त का मन ईश्वर में रम गया है, इसलिए वह इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाए। अब हम सेकंड में आते हैं, दूसरे नंबर का दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। आप इसको गा के भी बोल सकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरा सब विष अमृत होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी जगह गया, मगर मुझे कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिला, ऐसा भक्त नहीं मिला जो ईश्वर की भक्ति में लगा हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी यहाँ पे प्रेमी के दो अर्थ हैं, एक है ईश्वर और एक है भक्त। जब ईश्वर और भक्त का मिलन हो गया तो सब विष अमृत होए, यानी विष मिस वासनाएं यानी बुरी आदतें, जो अमृत यानी अच्छाई, यानी जब ईश्वर और भक्त का मिलन हो गया तो सारी जो वासनाएं हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब अच्छाइयों में बदल गई। तो यहाँ पे आपका प्रेमी शब्द जो है के दो अर्थ हैं, एक ईश्वर और एक भक्त। यहाँ पे प्रेमी से मतलब है ईश्वर की भक्ति से। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती मीन्स हाथी रूपी ज्ञान कि हमें क्या करना चाहिए। हे संतो, आपको हाथी रूपी ज्ञान की तरह सहज दुली चढ़ारी माने
स्वाभाविक रूप से उस पे हाथी पर कालीन, दुलीचा मीन्स कालीन डालकर अपना ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। श्वान रूप संसार है, श्वान मीन्स कुत्ता, संसार जो है कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, झक मारना मीन्स समय बर्बाद करना, यानी संसार एक कुत्ते के समान है जो हमेशा भौंकता ही रहता है, यानी अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए कई व्यक्ति जो है आलोचनाएं करते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपना ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। 4 पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जो पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष के कारणे मीन्स कारण, जो पक्ष और विपक्ष के कारण सब संसार को भूलता जा रहा है, यानी अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे, जो निरपक मीन्स निष्पक्ष होकर, हरि मीन्स ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही जो है सच्चा संत है, यानी सज्जन पुरुष है, जो निष्पक्ष होके कोई पक्ष विपक्ष में ना पड़ के, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई जाति भेदभाव सबको भुला के को निष्पक्ष होके हरि का भजन करता है, वही सच्चा संत है। तो पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष, निरपक्ष मीन्स निष्पक्ष। अब आपको इसी कबीर की साखियों के ये आपको प्रश्न के आंसर देने हैं इन दोनों से संबंधित। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की 3 साखियों के बारे में पढ़ेंगे।